मालिकी साजन बाजे प्यारी सत्संग जियो, जैसा सत्संगत को मालूम है, ये महीना सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्रनाम जी दाता का ये अवतार महीना है। सो जो भी सत्संगत खुशी मनाती है, अपने आप मनाई नहीं जाती, जब अंदर से खुशियां आती हैं तो ही मनाई जाती हैं। लाइट अपने आप नहीं जगती, पावर हाउस से करंट आता है तो जगती है। सो उस मुर्शिद कामिल दाता रहबर साईं मस्ताना जी महाराज शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने यह सच्चा सौदा बनाया और सब जीवों के वो पाप कर्म, गम, दुख, दर्द, चिंता मिटाने का एक तरीका बताया। तो लोग उस तरीके को अपनाते हैं, बेगम हो जाते हैं और खुशियां अपने आप चेहरों पे ठाठे मारने लगती हैं। तो ऐसे मुर्शिद कामिल का आज अवतार महीना शुरू हुआ है और इसी के साथ नया साल। तो जैसा हमने आपको कल बोला कि बुरे कर्म अपने छोड़ते जाइए, जो जो आप में बुरी आदतें हैं, सोचिए कि मेरे में ये बुरी आदतें हैं और आप अपने सतगुरु मुर्शिद को कोई तोहफा देना चाहते हैं तो रोजाना कम से कम एक बुरी आदत, या बाकी अगर ज्यादा आपके अंदर है तो ज्यादा, तो एक ऐसा भी अगर एक एक भी आप बुरी आदत छोड़ेंगे तो महीने के आखिर में 31 बुरी आदतें आप छोड़ देंगे। ये सच्चा तोहफा है अपने गुरु के लिए, अपने पीरो मुर्शिद कामिल के लिए। अगर आप सच्चे दिल से देना चाहें तो अंदर पर्ण कर लीजिए और रोजाना मालिक को याद करें, साथ में देखिए रोजाना खुशियां आएंगी। अब बुराई छोड़ते जाएंगे, खुशियां आती जाएंगी। कई सज्जन कहते हैं हम में तो बुराइयां है ही नहीं इतनी, हम तो छोड़ चुके हैं। तो आप रोजाना मालिक को याद करके बस ये दोहराइए कि वो छोड़ी हुई मैं दोबारा ना करूं, तो आपको खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। कई बार होता है कि यार जो बुराइयां छोड़ रहे हैं उनको तो मिलेंगी, हम तो रह गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खुशियां सबको मिलनी है, वो मालिक ने देनी है, सदगुरु मौला ने देनी है। और यही पर्ण कीजिए कि हमने सबसे बेगरज निस्वार्थ भावना से प्यार करना है, ऊंच नीच नहीं देखनी। सर्वधर्म संगम है सच्चा सौदा। सभी धर्मों के लोग आज भी यहां बैठे हैं, तो सभी धर्मों का सत्कार करना है, सबकी इज्जत करनी है, सबसे प्यार मोहब्बत और अंत्यकरण में जोश, एक गैरत, एक भावना पैदा करनी है कि हम मन से लड़ते हुए, जो मन अंदर से रोकता है कि अच्छे काम ना करो, भले काम ना करो, उससे लड़ते हुए हमेशा भलाई में, हमेशा नेकी में आगे बढ़ते ही जाना है, कदमों को रुकने नहीं देना। और जैसा आपको मालूम है 73 इंसानियत के कार्य, दूसरे शब्दों में भलाई के कार्य आप करते हैं और हो सकता है इसकी गिनती 25 जनवरी तक और बढ़ जाए। तो आप आगे से आगे हमेशा इन भलाई के कार्यों को जोर शोर से करते जाएं और जो जिम्मेवार हैं वो जरूर, जो 73 कार्य हैं उनके साथ साथ जो कार्य जुड़ते जाएं तो उनके बारे में पूरी साध संगत को सूचित करते रहें। चाहे वो एडम वाले हैं, चाहे 25 मेंबर हैं, चाहे सेवा समिति है, यूथ है, वीरांगनाएं, कोई भी सेवादार भंगीदास हैं, आम साध संगत में, तो एक दूसरे को बताते रहें कि हम इतने कार्य करते हैं। और ये सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम ही करवाता है, आदमी में कहां ताकत। आदमी को तो अपने परिवार से फुर्सत नहीं होती, ऐसा कलयुग है। अपने एक दायरे तक सीमित है, उस दायरे से बाहर नहीं निकलते। ये तो मालिक की रहमत है और धन्य आपके मां बाप हैं जो आप लोग दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। ऐसा हुआ है, होता है। जैसे दार्जिलिंग में आग लगी थी तो वहां सिलेंडर बहुत भरे हुए थे, सेना भी चलेगी भी, हम सिलेंडर छेड़ते नहीं। अब तो धमाके होंगे, सारा दार्जिलिंग उड़ जाएगा। पर मालिक के प्यारों ने जान की परवाह ना करते हुए शीशे थे उनको फोड़ते हुए, तोड़ते हुए
सिलेंडर इतने इतने थे और इतने इतने फूल चुके थे, इतने सिलेंडर होते इतने इतने बन गए थे, फटने वाले थे, परवाह नहीं की, उनको उठा के बाहर ले आए और दूर ले गए और वो आग की तरह जल रहे थे क्योंकि आग में थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ, हाथों के एक दाग तक नहीं, धब्बा तक नहीं लगा। और वहां के स्थानीय लोगों ने जब उस सिलेंडर को पकड़ा तो चीखें निकल गई कि इतना गर्म। बताइए ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। और ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम नहीं तो और क्या, सजदा नहीं तो और क्या। गजब है भाई, बस वचनों पे रहे ऐसे सेवादार, अंदर बाहर फिर कोई कमी नहीं रहती। तो हालांकि एक की चोट भी लगी थी सेवादार के, कुछ टंके भी आए क्योंकि शीशा तोड़ा तो उसके लग गया, शायद 8-10 टंके आए पांव में, लेकिन उसने परवाह ही नहीं की। अगले दिन वो वैसे ही तैयार कि मैं सेवा करने को तैयार हूं। तो ये सतगुरु मौला का कमाल है, उसका रहमो करम है, जो परवाह नहीं करती साथ संगत। देश ही नहीं विदेशों में भी सच्चे सतगुरु के रहमो करम से उन्होंने इंसानियत की जोत जगा रखी है, इंसानियत की मशाल जगाए हुए हैं और गजब है। और मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे, घरों में खुशियां दे, सेवा से उनमें मन लगे और मालिक से प्यार बढ़ता ही चला जाए और इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा फिर से बहने लगे। यही अल्लाह वाहिगुरु मालिक से विनती दुआ करते हैं जी। तो प्यारी साथ संगत जियो, खुशियां मनाइए मर्यादा में रह के। कई बार होता है खुशी मनाते मनाते, एक बार ऐसा हुआ था, कई जगहों पे ऐसा सुनने में आता होता है कि मर्यादा भंग कर देते हैं आप, उसका कुछ और ही रूप बन जाता है। मर्यादा में रहिए, मर्यादा आती जरूरी है और खुशी मनाइए। हमें लगता है सबसे बड़ी खुशी परमार्थ है। आज के दिन आप देखिए, कोई शहर में, आपके गांव में सर्दी से ठिठुर तो नहीं रहा, जाइए उसे कंबल दे दीजिए, देखिए कितनी सच्ची खुशी मिलती है आपको, देखिए कैसा आनंद आता है आपको। कोई बीमार इलाज करवा दीजिए, कोई भूखा रोड किनारे बैठा है खाना खिला दीजिए, देखिए कैसा नजारा मिलता है। कोई पशु पक्षी तड़प रहा है, व्याकुल है, थोड़ा खाना दे दीजिए, देखिए कैसी शांति मिलती है, कैसा सुकून मिलता है। तो आप इस जन्मदिन को परमार्थ के रूप में भी मनाया करें, ये रोजाना कि मैंने ये परमार्थ करना ही करना है, तन मन धन से आप जरूर मदद करें दीन दुखियों की, तो मालिक आपकी मदद करेंगे, आपकी नहीं, परिवार की नहीं, बल्कि कुलों की मदद करेंगे, कुलों में खुशियां बख्श देंगे।